हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें मैट्रिक्स ए गिवन है एंड हमें प्रूव करना है कि दिस मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स एडजॉइंट, इसका वैल्यू एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स, इसका वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स, इन सब का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक तो पहुँच ही चुके थे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे एलिमेंट्स के माइनस निकालने हैं एंड माइनस के साथ में हम लोग निकालेंगे उसके कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। जिस मोमेंट कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गया, हमें क्या लेना है, उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग हमारा मैट्रिक्स लिख लेंगे। मैट्रिक्स ए है हमारे पास में 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। अब निकालेंगे सबसे पहले M11 बोले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दो। ठीक है, ओमिट करने के बाद में जो एलिमेंट्स बचे उनका लेना है डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -2 0 3, सो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 1 + 1 इनटू M11, दैट विल बी इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 इनटू M11, कितना आ गया हमारा, 0। सो कैपिटल A11 भी क्या बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा। फिर हम लोग निकालेंगे कैपिटल M12। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ओमिट करो, जो एलिमेंट बचते हैं उनका लेना है डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट्स बचते हैं 3 -2 1 3, इनका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। सो 3 × 3 9 -2 × 1 दैट विल बी इक्वल टू -2, वो माइनस और ये माइनस बन जाएगा +2, दैट विल बी इक्वल टू 11। सो कैपिटल A12 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 1 + 2 इंटू कैपिटल M12 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू, ठीक है, M12 कितना आ गया, 11। सो देयरफॉर कैपिटल A12 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग निकालते हैं M13। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ओमिट कर दो तो बचे हुए एलिमेंट्स का हमें क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, जो कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A13 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 1 + 3 इंटू कैपिटल M13। कैपिटल M13 का वैल्यू कितना है, 0 है, -1 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 0। ठीक है, सो देयरफॉर कैपिटल A13 का वैल्यू बन जाएगा हमारा 0। ठीक है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं M21 की तरफ। ठीक है, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर से देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ओमिट कर दिया तो एलिमेंट बचते हैं -1 2 0 3, इनका लेना है डिटर्मिनेंट। सो क्या आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1 × 3 -3 -2 × 0 0 बन जाना है। ठीक है, सो अब निकालेंगे कोफैक्टर कैपिटल A21 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 + 1 इंटू कैपिटल M21। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू M21 का वैल्यू कितना है, -3। सो देयरफॉर कैपिटल A21 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा, -1 इंटू -3 दैट विल बी इक्वल टू +3। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कैपिटल M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। फिर से देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट बचते 1 2 1 3, इनका डिटर्मिनेंट 1 × 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 -2 × 1 2, सो ये बन जाएगा 3 - 2 1। अब निकालेंगे इसका कोफैक्टर कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 + 2 इंटू कैपिटल M22।
सो -1 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू m22 कितना है 1. सो देयरफॉर कैपिटल A22 इज इक्वल टू 1. ठीक है, फिर निकालेंगे m23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट बचते 1 -1 1 0. इनका डिटर्मिनेंट 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस बन जाएगा +1. दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, अब माइनस एंड कोफैक्टर्स तो अभी तक तुमको निकालना जम ही गया होगा, तो ये पोर्शन तुमको बहुत इजी जाने वाला है. ठीक है, सो अब क्या निकालना है, इसका करस्पॉन्डिंग A23 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 2 + 3 इंटू m23. सो -1 रेस्ट टू द पावर 5 इंटू 1. सो देयरफॉर कैपिटल A23 इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा. ठीक है, सो अब बढ़ते हैं तीसरे पार्ट की ओर. सो हमें क्या निकालना है अब m31. ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. सो डिटर्मिनेंट रहेगा -1 2 0 -2 का. सो -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट विल बी इक्वल टू +2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 वो बन जाएगा 0. सो दैट विल बी इक्वल टू 2. सो कैपिटल A31 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 + 1 इंटू m31. सो -1 रेस्ट टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 2. देयरफॉर कैपिटल A31 का वैल्यू कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग निकालेंगे कैपिटल M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम. सो एलिमेंट बचते 1 2 3 -2. इनका लेना है डिटर्मिनेंट. 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट विल बी इक्वल टू -2 -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 बन जाएगा 6 दैट विल बी इक्वल टू -8. सो कैपिटल A32 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 + 2 इंटू कैपिटल M32 -1 टू द पावर 5 इंटू ये कितना हो गया -8. देयरफॉर कैपिटल A32 इज इक्वल टू 8. ठीक है, फिर भी निकालेंगे कैपिटल M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम. ठीक है, ये ओमिट कर दिया तो एलिमेंट बचते 1 -1 3 0. इनका लेना है डिटर्मिनेंट. 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 -1 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो कितना बन जाएगा -3. 0 -3 दैट विल बी इक्वल टू 0 + 3 है ना. सो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा. फिर क्या निकालेंगे, इसका कोफैक्टर. कैपिटल A33 इज इक्वल टू -1 रेस्ट टू द पावर 3 + 3 इंटू कैपिटल M33. सो -1 रेस्ट टू द पावर 6 इंटू 3. सो देयरफॉर कैपिटल A33 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ठीक है, सारे माइनस एंड कोफैक्टर्स निकल गए. अब हम लोग निकालेंगे क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स. कोफैक्टर मैट्रिक्स वो क्या रहेगा, सारे कोफैक्टर्स लिखना है ना. पहला कोफैक्टर कितना है, 0. फिर उसके बाद में A12 कितना है, -11. फिर उसके बाद में A13 कितना है, 0 है. फिर उसके बाद में A21 3 1 -1. फिर 2 8 3 2 8 3. समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है. सो ये निकल गया क्या हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स पे से हम लोग निकालेंगे क्या, एडजॉइंट है ना. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है. सो पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम 0 -11 0. सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम 3 1 -1. थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम 2 8 3. समझ में आ गया. चलो, एंड उसके बाद में हमारा गिवन लिख लेते हैं, गिवन मैट्रिक्स ए.
सो दैट ना हमारे मैट्रिक्स ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए पास में आ जाएंगे। ठीक है, सो मैट्रिक्स ए क्या है हमारा 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2। ठीक है, 1 0 3 1 0 3। क्लियर? चलो अब हमें सबसे पहला पार्ट दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 a into adjoint of a, that is 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तो हमको जम ही जाएगा, है ना। फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय -11 दैट विल बी इक्वल टू +11 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2। ठीक है, फिर उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 -1 मल्टीप्लाइड बाय 8 -8 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 +6। ठीक है, ये हो गए तीनों। अब उसके बाद में सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ में 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -11 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट विल बी इक्वल टू +2। फिर उसके बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, फिर उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 0 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 3 -6, सो ये क्या बन जाएगा हमारा -6। फिर उसके बाद में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय -11 0 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 0। ठीक है, फिर उसके अंदर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट विल बी इक्वल टू -3। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है, ये वैल्यू मिल गया हमें किसका, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। इस बार हम लोग को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स। ठीक है, सो फटाफट हम लोग एडजॉइंट ऑफ a लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ a कितना है 0 3 2 0 3 2 -11 1 8 -11 1 8 0 -1 3 0 -1 3। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a। अब a मैट्रिक्स वो क्या था 1 -1 2 1 -1 2, फिर उसके बाद में 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3, सो ये बन गया 1 0 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये भी बहुत आसान है, जम जाएगा, है ना। सो इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस
3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2, इधर आ जाते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, ठीक है। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 -6, फिर उसके बाद में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 -11 मल्टीप्लाइड बाई 1 -11 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8 -11 मल्टीप्लाइड बाय -1, सो ये बन जाएगा +11 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 0 0। फिर उसके बाद में आगे आ जाएंगे -11 मल्टीप्लाइड बाई 2 -22 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, सो ये बन जाएगा -2 एंड देन उसके बाद में 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24 प्लस 24 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 -3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 3, फिर उसके अंदर 0 मल्टीप्लाइड बाई -1 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, फिर उसके अंदर इधर आ जाते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 0 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 दैट विल बी इक्वल टू +2 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 9, सो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा 9 + 2 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। ये वैल्यू किसका मिल रहा है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाइड बाय ए मैट्रिक्स का। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। फिर से मैट्रिक्स ए देख लेते हैं। मैट्रिक्स ए सेकंड नंबर पे हमारा 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2, इसके अंदर 1 0 3 1 0 3, ठीक है। चलो, जब भी हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पहला एलिमेंट कंसीडर करते हैं, दैट इज 1। फिर जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसके रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट वो आएगा 0 माइनस सेकेंड एलिमेंट, वो कितना है? -1, ठीक है। सेकेंड एलिमेंट लिया, फर्स्ट जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो कितना बन जाएगा? 3 3 9 माइनस -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, सो 9 माइनस -2 दैट इज इक्वल टू 9 + 2। फिर उसके अंदर प्लस तीसरा एलिमेंट 2, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, सो ये भी क्या बन जाएगा? हमारा 0 बन जाएगा। सो इसका वैल्यू हमें कितना मिलेगा? सो माइनस माइनस प्लस 9 + 2 11, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल जा रहा हमें? 11, ठीक है। अब हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है यूनिट मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स, वो कितना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। हमें क्या करना है? 11 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में हमें क्या करना पड़ेगा? ये 11 से सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वो हमें क्या मिल जाएगा? 11 मल्टीप्लाइड बाय 1 11 एंड 11 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, सो ये बन जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है। ये मैट्रिक्स को दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को फिर से ऑब्जर्व करेंगे। ये क्या बन रहा? डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स 11 11 11, ठीक है। ये भी क्या है? 11 11 11, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 एंड फिर 11 11 11, बाकी सारे एलिमेंट्स 0, है ना। सो फ्रॉम दिस इक्वेशंस, कौन से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 हम लोग बोल सकते हैं
हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू adjoint of matrix A multiplied by A matrix, that will be equal to determinant of A multiplied by unit matrix। ये प्रॉपर्टी एक है जो कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन में प्रूव करके बताया। समझ में आ गया? चलो दैट्स मच फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।